गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इसमें रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन और प्लस उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने किया था। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जिससे आपको पता है इस समय बहुत सारे वर्क इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, उसी पर डिपेंड है। आप घर में रहते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में लगी हुई है। अलग अलग तरह की इक्विपमेंट उससे चलाए जा रहे हैं, चाहे बल्ब हो, हीटर हो, टेलीविजन हो, पंप हो, मिक्सर हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, फैन हो, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं इसी एनर्जी से चल रहे हैं। और वो एनर्जी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वास्तव में डिफाइन कैसे किया जाता है इसको? जब किसी सर्किट में, किसी इक्विपमेंट मतलब सर्किट में करंट पास होती है तो उसका रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। इसलिए करंट को अपनी इंटेंसिटी बनाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और वही वर्क उस अप्लायंसेस में किसी दूसरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और ये एनर्जी कहां से मिलती है? अगर सप्लाई बैटरी सोर्स है तो बैटरी से मिलती है, जनरेटर सप्लाई सोर्स है जनरेटर से मिलती है। यानी जहां से भी सप्लाई है वहां से एनर्जी जाकर के किसी दूसरे तरह की एनर्जी में चेंज हो रही है। जिस एनर्जी को लेकर के आप वर्क कर रहे हैं, या कोई फैन चला रहे हैं, या कुछ भी हीट एनर्जी चेंज हो रहा है, लाइट एनर्जी चेंज हो रहा है, वही आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसका। जैसे मान लो कोई मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम इसे मान लो एक बैटरी से जोड़ दें, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, और इस बैटरी की वजह से जो चार्ज कैरियर चलेंगे इस कंडक्टर में, सर्किट में, वो मान लो चार्ज फ्लो हुआ Q। बैटरी ने एक एनर्जी लेकर के चार्ज उसमें चले, इलेक्ट्रॉन चले, आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, मान लो सब इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना पास हुआ? Q। तो बैटरी ने जो एनर्जी दी उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय बैटरी मींस एनर्जी ऑफ बैटरी, या एनर्जी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल्स VQ। W इक्वल्स VQ, भी पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर बैटरी ने Q चार्ज को एनर्जी दिया और वहां से फ्लो हुए, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गिवन बाय बैटरी W इक्वल्स VQ। बट Q तो होता है IT, Q इक्वल्स IT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला ये हो गया VIT,
VIT। अच्छा, बट ये भी आप जानते हो V इक्वल्स IR, यहाँ रख दो तो W हो जाएगा IR इंटू IT। अरे W हो गया I² RT। एक क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्म के भी या VIT लिखो या I² RT लिखो। अब अगर वोल्टेज करंट दिया है तो VIT लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया है उस सर्किट का तो I² RT लगाएंगे। अगेन अगर आप देखो इसी फार्मूले से I को लिखा जा सकता है V/R। I की वैल्यू यहां रख दो तो W हो जाएगा V²/R² इंटू RT, और एक R कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा V²/R इंटू T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फार्मूले होते हैं। वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है A, करंट रेजिस्टेंस दिया है तो I² RT, वोल्टेज करंट दिया है तो VIT। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आया VIT से निकालो या I² RT से निकाले या V²/R इंटू T से निकाले, ये तीनों एक ही चीज है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन याद रखिए ये एनर्जी मेजर होती है जूल में। यूनिट के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार ये आएगा क्या, जूल। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ सप्लाइज ऐसे जिसमें टोटल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है हीट के फॉर्म में। जैसे हीटर है, टोटल एनर्जी हीट में चेंज होती है। बल्ब है तो उसमें हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। तो अगर हम हीट एनर्जी के रूप में इसको लिखें, प्रोड्यूस्ड हीट इन द सर्किट हीट एनर्जी के रूप में, तो आपको पता है कि हीट एनर्जी लिखी जाती है कैलोरी में। तो J से डिवाइड कर दे 4.2 से, यानी W/4.18। तो इसमें डिवाइड करोगे तो VIT/4.18 या I² RT/4.18 या V²/R इंटू T/4.18, और ये हो जाएगा कैलोरी। अगर जूल में निकालना होगा तो डायरेक्ट निकालेंगे, कैलोरी में अगर निकालना होगा हीट एनर्जी। कोई पूछता है कि इन फॉर्मेट कैलोरी निकालिए, तो आप जो भी आया रहेगा उसमें 4.18 से डिवाइड कर देंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर है जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, उसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये एनर्जी कैलोरी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हुई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। वैसे आप वो मालूम है कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो सबको जूल में ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में व्यक्त नहीं किया जाता। उसका एक रीजन है, जूल एक बहुत छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लें हम, मान लो घर में सप्लाई आ रही 200 वोल्ट, करंट है सर्किट में 10 एम्पियर और टाइम एक दिन का अगर निकालें 24 घंटे, हम 20 घंटे मान लेते हैं, मान लो 4 घंटे लाइट नहीं है, तो जानते हैं एनर्जी कितनी खर्च हुई। W इक्वल्स VIT 210 20 आवर माने मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड, और ये हो जाएगा 36 2 72 2 144, उसके बाद 2 3 4 2 6 0। इतना जूल एनर्जी खर्च हुई। अब जरा सोचो, एक दिन में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, मालूम कितना है?
14,40,00,000 जूल एक दिन में। 14,40,00,000 जूल एक दिन में। महीने भर की बिल आती है तो मल्टीप्लाई बाई 30 से और मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप महीने में कंज्यूम करोगे जब उसका बिल बनाएगा तो इतना बड़ा बिल नहीं, उसका इतना बड़ा बिल बनाना पड़ेगा जिसकी इतनी बड़ी डिजिट लिखनी पड़ेगी, इतना जूल आपने एनर्जी खर्च किया। बहुत छोटी यूनिट है जूल। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने जूल में रिप्रेजेंट नहीं किया था, इसके लिए एक आर्बिट्री यूनिट चुनी गई है, मानी गई है, आर्बिट्री ली गई, जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट शॉर्ट में इसको कहते हैं बीटीयू। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या है? बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड माने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रेड माने व्यापार। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमसे व्यापार करती है, किसकी? बिजली की। बिजली देती है, उसके बदले में पैसा वसूलती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो यूनिट उससे बना दिया उसी नाम पर बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब उसको साधारण बोलचाल में केवल यूनिट कह देते हैं, पूरा नहीं बोलते। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यूनिट। जब मीटर घर में आता है, बिजली की एनर्जी को मीटर नोट करता है तो किसमें नोट करता है? यूनिट में। 10 यूनिट चलाया, 100 यूनिट चलाया, 200 यूनिट चलाया, 150 यूनिट चलाया, अपने महीने में कितनी बिजली का कंजम्पशन किया, वो एनर्जी को मेजर करता है किसमें? यूनिट में। और एक यूनिट बराबर होती है, डिफाइंड किया गया है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, या इसको लिख सकते हैं 1000 वाट आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट, ये होती है। हमको जब निकालना होता है किसी सर्किट में नंबर ऑफ यूनिट, तो क्या होना चाहिए? वाट मल्टीप्लाई बाय आवर डिवाइडेड बाय 1000। ये हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट। कितने वाट आप चला रहे हैं, उसमें कितने घंटे तक चला रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो वाट आवर आ जाएगा, और डिवाइड कर दोगे 1000 से तो किलोवाट आवर आ जाएगा, और किलोवाट आवर को ही कहा जाता है यूनिट। ये हो गई नंबर ऑफ यूनिट का फ्लैट फॉर्मूला। याद रखिए, एनर्जी की यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है, या फिर किलोवाट आवर है, या फिर यूनिट है। यूनिट में लिखो या किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ओके, अच्छा। अब यही हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर तो आपने पढ़ा है, जानते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बट इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एनी इलेक्ट्रिक पावर होगा जो P इक्वल्स W by T। What is W? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W by T लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। और W के बारे में भी देखा आपने, 3 फार्मूला होता है W का। एक होता है VIT by T, I स्क्वायर RT by T, V स्क्वायर बाय R इंटू T by T। और सब पे आप देखो ये T कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा B इंटू I स्क्वायर R
या V स्क्वायर बाई R, ये इलेक्ट्रिक पावर है। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक पावर। V इंटू आई स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, जनरल चीज। इसकी अगर यूनिट की बात करो, इसकी कई यूनिटें लिखी जाती है। देखिए BI वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, इसी को कहा जाता है वाट। क्या कहते हैं? वाट। या इसकी बड़ी यूनिट लिखी जाती है केवीए, केवीए। वीए माने वोल्ट एम्पियर, केवीए माने किलो वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर अगर वाट है तो किलो वोल्ट एम्पियर किलो वाट है। चाहे आप केवीए कहो या किलो वाट कहो, दोनों सेम चीज है। कहते हैं ना 5 केवीए का इन्वर्टर है, 10 केवीए का जनरेटर है, इसका मतलब 10 किलो वाट का जनरेटर है, 10 किलो वाट। तो वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वाट। एक बहुत चर्चित यूनिट है हार्स पावर। एक हार्स पावर 746 वाट, 746 वाट एक हार्स पावर। हार्स पावर ऐसी जगह पर यूनिट नोट यूज की जाती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या जो अप्लायंसेज मूव करते हैं, चल रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कहिए पावर की यूनिट है हार्स पावर, लेकिन हर जगह हर एक अप्लायंसेज की पावर को हार्स पावर पे नहीं बोला जाता। जैसे कोई बल्ब है तो हम वो नहीं कहते, चाहे भले हो ये 1000 वाट का हो, लेकिन हम यही कहते कि एक हार्स पावर का है, 1.5 हार्स पावर का है। हार्स पावर नहीं कहते, उसको वाट में ही कहते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हार्स पावर में होती है, तो याद रखिए हार्स पावर वहां पर यूज किया जाता है यूनिट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मूव करते, चलते। चलने का मतलब नहीं यहां से चल करके वो गोंडा पहुंच गया। चलने का मतलब वो चल रहे हैं अपनी जगह पर, चाहे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो या ना कर रहे हो, वहां पर हार्स पावर लगाते हैं। ट्रैक्टर का हार्स पावर, ट्रक का हार्स पावर, जीप गाड़ियां जितनी भी है मूव करती है हार्स पावर। मोटर चलता है, पंप उठाता है, आधा हार्स पावर, जबकि उसको वाट में भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आधा हार्स पावर लिखा जाता है, 500 वाट का हुआ। इस तरीके से बहुत जो भी इक्विपमेंट मूव करते हैं अपनी जगह पर, उनको हमेशा हार्स पावर में ही उसकी पावर को लिखा जाता है। हार्स को मान जानते हैं आप, हार्स पावर इसलिए नाम रखा गया कि पुराने समय में जो ट्रांसपोर्ट के आवागमन के साधन होते थे वो घोड़े होते थे, हार्स। आपने देखा होगा पुराने समय में, रामायण में, महाभारत में, हर जगह महाभारत में अक्सर घोड़े ही लोग को घुड़सवारी डायरेक्ट उस पर चढ़ के लोग जाते थे, या फिर उसके रथ खिंचवाते थे, उस पर बैठते थे। इस तरीके से आपने देखा होगा। ऐसा नहीं देखा होगा कि कहीं महाभारत में किसी कृष्ण भगवान अपाची लेके जा रहे हैं, नहीं था, साधन नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट के साधन क्या थे पहले? हार्स। इसीलिए जो चीज दुनिया में मूव करती है उसकी रेटिंग हमेशा हार्स पावर में लिखी जाती है। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर का ही फार्मूला है। यूनिट क्या होती है? वाट में लिखो, किलो वाट में वोल्ट एम्पियर लिखो, या वाट लिखो, या किलो वोल्ट एम्पियर लिखो, या किलो वाट लिखो, या फिर हार्स पावर। ये सब यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। ओके, अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे
एक इसी में है कथा कार्बन कलर कोड, लेकिन सिलेबस में जो न्यू आया है इसको डिलीट कर दिया गया है। इस साल आपके पेपर में एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो टॉपिक हटा दी गई है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। जब क्लास छूटेगा तो बता देंगे 10-5 मिनट में, उसमें लेक्चर आपका चला जाएगा। तो कार्बन कलर कोड वो आपका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज 2 चीजें तैयार आप रखेंगे, ये सब फार्मूले हैं, फार्मूलों का चैप्टर है एकदम। जितनी भी टॉपिक आएंगे सब में कुछ ना कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे, और हर फार्मूले पर ही न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें। इसमें कुछ चीजें अभी और भी इसमें हमने छोड़ रखी है, जैसे करंट डेंसिटी है, मोबिलिटी है, मोबिलिटी, ये सब चीजें आपको हम पढ़ाएंगे, लास्ट में आएगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ, ये चीज पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या है? वास्तव में टॉपिक एक लेक्चर का है, 40 मिनट का, हो नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा बता देते हैं इसको। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हमें घर में या कहीं भी जहां यूज करना है वहां एक वायरिंग करनी पड़ती है। वायरिंग अलग अलग तरीके के कई तरह के सर्किट बनाए जाते हैं। इसे चलाने हैं, ये प्लग है, इसे ये चलाना है, इसे बल्ब चलाना है, फैन चलाना है, पावर प्लग है, ये इसमें ये पावर चलाना है। इस तरह का बहुत एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है। अब मानो घर में सप्लाई हमने केबल से दिया, इसमें 50 या 10 एम्पीयर करंट ड्रा हो रही है सप्लाई से, पोल से। तो जब आपकी सर्किट में आई, घर में आई, तो किस अप्लायंसेस को कितनी करंट जा रही है, फैन में कितना जा रहा है, बल्ब में कितना जा रहा है, कंप्यूटर में कितना जा रहा है, मोटर कितना ले रहा है, मतलब इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए किरचॉफ ने एक रूल दिया, एक ने 2 रूल दिए, जिसे हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए किरचॉफ ने 2 रूल दिए, जिसे हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। 2 रूल है, एक को कहा जाता है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, और दूसरे को कहा जाता है लूप रूल, लूप। 2 लॉ है किरचॉफ का, एक को कहेंगे जंक्शन रूल और दूसरे को कहा जाता है लूप रूल, लूप। ये करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, और ये वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, लॉ वोल्टेज, लॉ करंट। जंक्शन रूल को लॉ करंट कहते हैं और लूप रूल को लॉ वोल्टेज कहते हैं। तो इन दोनों लॉ को पढ़ेंगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें, और इम्पोर्टेंट है। बहुत बार सीबीएसई में अगर आप देखो 10 ईयर्स किरचॉफ्स लॉ अक्सर पूछता रहता है। अगर बाई चांस कभी नहीं आया तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, 3 नंबर का, 4 नंबर का सर्किट बना देगा, रेजिस्टेंस दे देंगे, बैटरी सेल लगा देगा, आपको बताए, पूछना बताया, आपको बताना होगा कि अलग अलग सर्किट में करंट कितनी जा रही है। एक तरीका है, सीखेंगे आप उसको कायदे से। हम कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और चाहे जैसा न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, आप उस न्यूमेरिकल उस रूल के अनुसार उस करंट को हम हर ब्रांच में करंट क्या जा रही है इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक चाहिए 40 मिनट, उसका एग्जाम्पल्स है, तो उसको बताने के लिए दोनों को रूल बताएंगे, दोनों का लॉ बताएंगे, दोनों का आपका कह सकते हैं कि
सर्किट डायग्राम से उनका साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन भी आएगा। इसको पूरा कंप्लीट करने में एक लेक्चर लगेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले लेक्चर में हम डालेंगे इसको, फिर साफ सुना। ओके।